ठीक है। अब बोलिए। मेहरबानी करिएगा। ठीक है देखो, और आराम से। ठीक है। थोड़ा झुक जाते हैं, हम थोड़ा बहुत आगे तक कर लिए। देखिए तो मोबाइल हाँ ऑन कर। ठीक है। ओके स्टार्ट हो जाएगा। शुरू करें? जोहार साथियों, आज का तो सुबह आप लोग का बहुत अच्छा बीता, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। 8 बजे से 10:30 बजे तक रांची के एक 5 सितारा होटल में कॉरपोरेट ब्रेकफास्ट हुआ। अच्छी बात है, संपन्न लोगों की यही पहचान होती है। लेकिन उस संपन्नता के पीछे जो संसाधन है वो कॉरपोरेट का ही लगा रहता है, और कॉरपोरेट इस राज्य को लूटने खसोटने के लिए जो मंशा पाले हुए है, जो उनकी प्रवृत्ति रही है, उसी के खिलाफ लोकतंत्र का यह महापर्व है। एक भाजपा के घोषणा पत्र के नाम पे एक संकल्प पत्र आया। मैं इस संकल्प पत्र को देख रहा था, पहले पढ़ने पर बाबूलाल जी स्थान पा गए, ये बहुत खुशी की बात है। और बहुत दिन के बाद आज उनको हमने किसी मंच पे देखा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ एक संदेश प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते रविंद्र राय जी का भी एक संदेश है, कार्यकारी अध्यक्ष, और अनंत ओझा जी जो संयोजक है संकल्प समिति के, उनका संदेश आया। उसके बाद के पन्नों में कहीं पर भी झारखंड के किसी नेता का कहीं कोई तस्वीर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी जी का आया, उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक। और जब भाजपा के नेता अमित शाह जी जब कुछ सवाल पूछने लगे हेमंत बाबू बोलकर, तो एक एक करके हम लोग उस सवाल पर यदि चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि भाई 5 साल में आपने 5 लाख रोजगार देने की बात की थी, उसका जवाब। क्योंकि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो 11 साल में प्रति साल 2 करोड़ की नौकरी देने के लिए अमित बाबू आप जवाब दीजिए, 22 करोड़ लोगों की नौकरी मिली या नहीं मिली? 22 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ का आंकड़ा पेश कीजिए कि आपने नौकरी दी या नहीं दी। और मैं बता रहा हूं, आपने 20 करोड़ लोगों का नौकरी छीना है 11 सालों में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट पीएसयूज हो या सेना में भर्ती हो। 20 करोड़ लोगों का आपने 11 साल में नौकरी छीना है। आप हमसे जवाब मांग रहे हो। आपने कहा भ्रष्टाचार है, सारे भ्रष्टाचार का जो महाराज लोग हैं सब आज आपके पार्टी में है, और कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। किनका नाम शुरू करवाएं? व्यापम भ्रष्टाचार से शुरू करवाएं तो शिवराज जी मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी हैं,
अब यहां के प्रभारी भी हैं। आसाम का वाटर गेट, जिसके खिलाफ कांग्रेस के शासन में वो मंत्री थे, सर्बानंद सोनोवाल उस समय विपक्ष के नेता थे, जो दलित समुदाय से आते थे। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, भाजपा ने एक आंदोलन शुरू किया इसी हेमंत बिस्वा शर्मा के विरुद्ध। उसको आपने लाके उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर एक दलित के पीठ में छुरा मारकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, यहां का सह प्रभारी बना। आपने 17,000 करोड़ रुपए का, जिनका संपत्ति जब्त किया ईडी ने, उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया अजित पवार जी को। आपने एस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने बोमई को सीएम बना दिया। नारायण राणे, छोड़ दीजिए बाहर की बातें। कमलेश सिंह को किसने आप अपने साथ लिया? मधु कोड़ा को किसने अपने साथ लिया? भानु प्रताप शाही को किसने अपने साथ लिया? कौन गया था हरिनारायण राय के दरवाजे पर? किसके स्कूल से मिला 1.25 करोड़ रुपए एक विधानसभा में खर्च करने के लिए? अमित बाबू, जवाब दीजिए। 2014 से आपकी सरकार है, 2011 में अंतिम सेंसस है। 11 सालों में यदि इस देश में घुसपैठ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसाम के जरिए घुसपैठ होता है और उसका मुख्यमंत्री यहां भाग के बैठा हुआ है। एनआरसी आपने लागू किया आसाम में, बताइए उसका रिजल्ट क्या है? डिटेंशन कैंप का स्थिति क्या है? आपने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया, क्या मिला आपको वहां पर? आप कहते हैं एनआरसी यूसीसी यहां लागू होगा। किसको डराते हैं? हिम्मत है तो लगा के दिखाइए। नहीं लगेगा। सभी झारखंडी ये इतने दीवाने हो गए अमित शाह जी, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलने लगे, क्योंकि संपूर्ण संथाल परगना का 2/3, कोल्हान प्रमंडल का 2/3 और कोयलांचल उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर का 2/3 आबादी चूंकि बांग्ला भाषी है, आप उनको बांग्लादेशी बना दिए। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है, वो झारखंडी मूल वासी है। आपने क्या कहा? यहां सीजीएल रद्द करवाएंगे, पेपर लीक होता है। अभी हाल में नीट हुआ ना, कहां से पेपर लीक हुआ? एपिक सेंटर कौन था? गुजरात का गांधीनगर था। 7 सालों में 17 बार योगी सरकार के यहां पर पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला हुआ। आप बात करते हैं पेपर लीक की, बोले गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे काहे को भाई ठग रहे हो?
हम तो कैबिनेट से निर्णय ले लिया 2,500 रुपए देंगे दिसंबर से, और आप बोल रहे 2100 देंगे, 400 कम कर देंगे। उड़ीसा में आपकी सरकार है, 750 रुपए देते हैं। छत्तीसगढ़ में आप 350 रुपया देते हैं। यहां आप 2100 का बात करते हैं, हम 2500 की बात करते हैं। आपने कहा ओबीसी आरक्षण हम लागू करेंगे और कोई कटिंग नहीं करेंगे SC ST में। हमने बिल पास किया है कि ST आरक्षण हम 1% बढ़ा के 28% कराएंगे। हम SC आरक्षण 26% करेंगे और OBC आरक्षण 27% करेंगे। और जिनका फोटो आपने लगाया है, इस व्यक्ति ने 2001 में 27% OBC आरक्षण को बाबूलाल जी ने अपने कैबिनेट में घटाकर 14% पे ला दिया था। अमित बाबू, बहुत जवाब देना है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस भूल गए, कठुआ भूल गए, राम रहीम भूल गए, चिन्मयानंद भूल गए। अमित बाबू, इस प्रकार से बातें मत किया कीजिए। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं तो सरना धर्मकोड क्यों नहीं होता? मैं सुन रहा था घाटशिला में चंपैदा का भाषण। उन्होंने कहा सरना धर्मकोड, और उसके बाद अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, बोले कोई सरना धर्मकोड नहीं। कौन सी आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं? आप बोलते हैं संथाल परगना से हमने संथाली राष्ट्रपति बनाया। अरे संथाली तो आसाम में भी है, आप उसको ST का तो दरवाजा दिलवाइए। उसको ST का दर्जा नहीं देते हैं, मुंडा को नहीं देते, उड़ाव को नहीं देते, खड़िया को नहीं देते, हो को नहीं देते हैं, जो 300 साल से वहां पर रह रहे हैं। उनको जमीन खरीदने का अधिकार नहीं देते आसाम में। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आप किसानों के बारे में कोई बात नहीं करते। आपने कहा था 14 के पहले हम स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, MSP लागू करेंगे। आपने 700 किसानों की शहादत ले ली, लेकिन किसानों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपकी सरकार ने भूमि बैंक के नाम पर मूलवासी आदिवासी किसानों की जोत कोड़ की जमीन ले ली, गैर मजरूरी जिसमें वो जोत कोड़ करते थे, और लैंड बैंक में मिला लिया। आप जमीन लूट की बात करते हैं, 1 रुपया में रजिस्ट्री की बात करते हैं। कौन सा आदिवासी मूलवासी महिला इस शहर के अंदर में 50 लाख का घर खरीद पाएगा? आपने कितना लूटा 5 साल में? आप देख लीजिए उस समय के परिसंख्यान को, जो 1 रुपया में रजिस्ट्री हुआ, 98%, 98% रजिस्ट्री
फ्लैटों और जमीनों की हुई जो बाहर से लोग यहां पर आए हैं। आप ये तथ्य देते हैं? अमित शाह जी, आपका मंत्र क्या है बताएं? जब रोजगार और नौकरी देने में फेल, तो शुरू करो हिंदू मुस्लिम का खेल। जब महिला सम्मान की बात करने में फेल हो जाते हैं, तो 3 तलाक का मुद्दा छेड़ देते हैं। आप जब रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे सकते, तब क्या हो जाता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान। नो रोटी, नो कपड़ा, नो मकान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। यही खेल यहां खेलना चाहते हैं ना? कौन यहां का कॉरपोरेट, आपका कॉरपोरेट यहां का जमीन दिलवाया, यहां का पानी दिलवाया, यहां का कोयला दिलवाया, यहां का श्रम दिलवाया और बांग्लादेश में घुसपैठ किया? आप जब से आए हैं 14 के बाद से, HEC क्यों मरणासन स्थिति में है? UCL क्यों नहीं चालू हुआ? आप बताइए। हमारा पैसा रोककर बोलता पैसा देने से लूट लेगा। पूरा देश को तो बेच दिया। पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, डिफेंस बेचा, कोल बेचा, रेल बेचा, गेल बेचा। केवल 2, 3, 4 परिवारों को। आप यहां पर आए हैं, आपके नेता लोग सरनाधन कोर्ट पर बात करते हैं, चंपई सोरेन जी बात करते हैं, बाबूलाल जी नहीं करेंगे। चंपई सोरेन जी बात करेंगे हो भाषा की, आप नहीं करेंगे। आप देखिए ना, यहां पर पूरे किताब में मोदी जी ही छाए। चुनाव झारखंड का हो रहा, हमको बड़ा उत्सुकता हुआ कि एक वादा और हुआ था 2000 के पहले, 15 लाख रुपया देंगे, हुआ था ना? जैसे ही QR कोड देखा, हम बोले आ गया बेटा 15 लाख। हम तो एकदम इतना ही कि हमको 500-600 रुपया खर्चा भी हो गया मिठाई लाने में। हम बोले आप कौन रोक सकता है 15 लाख? जो वादा करता है भाजपा पूरा करता है। देखो QR कोड बना के दिया, स्कैन किए तो बोला मैनिफेस्टो। क्या लिखा है उसमें? मैनिफेस्टो लाइव शॉटिंग। बेटा ये भी ठग दिया। तो ये पूरा पत्र झूठ, लूट और ठग पत्र। इसका QR कोड
जुमला, यही अमित शाह जी जुमला बोले थे। ये क्यूआर कोड भी जुमला है, नहीं है इसमें नौकरी, नहीं है इसमें कुछ चीज, नहीं है 15 लाख। इस क्यूआर कोड के चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। आज भाजपा पूरी तरह से, हमको लगता है 23 तारीख के पहले, 20 दिन पहले 3 तारीख को अपना संपूर्ण हार को स्वीकार कर चुकी है। अब असम के मुख्यमंत्री को बोलिए आराम से जाके असम में शासन व्यवस्था संभालें। न यहां पर गोगो देवी योजना का 2100 रुपया आएगा, वो मैया सम्मान का 2500 रुपया जाएगा। इसलिए उनको अब आराम करवाइए। कल मोदी जी भी आ रहे हैं, वो भी आके देखिएगा। नया नया शब्द इजाद होगा। यहां हम देख रहे थे फूलो जानो बेटी पढ़ाओ योजना। भैया फूलो जानो आशीर्वाद योजना हमारा चल रहा है, उसमें हमारी माताएं बहनें लाभान्वित हैं, रोजगार मिल रहा है। हमने बेटियों को भी नहीं छोड़ा। सावित्री बाई फुले कन्या योजना, कन्या विद्या योजना चला रहे हैं। सावित्री बाई फुले से आपको क्यों नफरत है? क्योंकि सावित्री बाई फुले एक दलित महिला थी जो पहली शिक्षिका बनी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा। चूंकि वो दलित थी, उनके नाम पे हम योजना चला रहे हैं। हेमंत बाबू, आपको तकलीफ हो गया। दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक से, नौजवानों से, किसानों से, जवानों से नफरत मत कीजिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटाना हो पूरा देश लुटा दीजिए, हम झारखंड को लुटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो उन्होंने कही है कि यूसीसी अगर लागू होगा, उन्होंने कहा कमिटेड है हम लागू करेंगे, मगर इससे आदिवासी बाहर रहेंगे, उनको डरने की जरूरत नहीं है इससे, यूसीसी से। भैया यही चीज उन्होंने आसाम में भी एनआरसी में किया था। मुझे बोलना नहीं चाहिए। जब देखा उस पर जिनके लिए वो बोल रहे थे वो उसमें आया ही नहीं, और जिनको रखने की बात कर रहे थे वही सब आ गए थे, तो वहां फेल कर गया। आप यूसीसी का आधार क्या बनाएंगे? तो 32 का खतियान की बात क्यों नहीं किया? यूसीसी कैसे बहाल हो जाएगा? जो मूल झारखंडी होगा वही ना। तो कोई ना यूसीसी यहां होगा, ना एनआरसी होगा। झारखंड है, झारखंड रहेगा।